सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। दिल्ली में 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उसकी साजिश का टूल किट दिशा रवि और वकील निकिता जैकब ने ही बनाया था। दिल्ली साइबर सेल ने आज इसका खुलासा किया। दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पीजेएफ के को फाउंडर मोह धालीवाल ने पूरी साजिश रची थी। 6 दिसंबर को व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सभी लोग जुड़े थे। 11 जनवरी को मोह धालीवाल ने जूम पर मीटिंग की थी। मीटिंग में दिशा, निकिता और शांतनु समेत 60 से 70 लोग जुड़े थे। मीटिंग में मोह धालीवाल ने कहा था मुद्दे को बड़ा बनाना है। साजिश का टूल किट दिशा, निकिता और शांतनु ने बनाया। दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम से टूल किट भेजा था। जूम मीटिंग का आयोजन किया जिसको निकिता, शांतनु, मोह धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 26 जनवरी की हिंसा के बाद फिर मीटिंग की थी। इसके बाद दिशा ने व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट कर दिया था। दिशा रवि का ग्रेटा थनबर्ग को किया व्हाट्सएप चैट सामने आया है। ये चैट 3 फरवरी का है। दिशा ने इसमें लिखा है कि क्या ये संभव है कि अब हम कुछ समय कुछ ना कहें? मैं अपने वकीलों से बात करने जा रही हूँ। मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन हमारा नाम इसमें है। हमारे खिलाफ यूएपीए की धाराएं लग सकती हैं। वहीं टूल किट बनाने की दूसरी आरोपी वकील निकिता जैकब ने आज बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर अंतरिम सुरक्षा मांगी। निकिता जैकब और शांतनु दिल्ली पुलिस का गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद से फरार हैं। अर्जी पर कल सुनवाई होगी। टूल किट केस में दिशा रवि की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल खड़े हो गए हैं। सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बोल की लब आजाद हैं तेरे, बोल की सद जिंदा है अब तक, वो डरे हैं देश नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। ये सरकार के खिलाफ अगर हिंदुस्तान की कोई व्यक्ति जुबान से एक बात निकाले तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की सारे इंतजाम ये सरकार कर लिए। आम आदमी पार्टी और सीपीएम ने भी दिशा रवि का बचाव किया। गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि विपक्षी दलों को कानून पर भरोसा रखना चाहिए और अपना काम करने देना चाहिए। जो लॉ है वो लॉ के हिसाब से होना चाहिए। इसमें कोई राजनीतिक पार्टी इन्वॉल्व होने का जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में मां योजना लॉन्च की। इस योजना में 5 रुपए में लोगों को 1 प्लेट खाना दिया जाएगा। 5 रुपए वाली थाली में 200 ग्राम चावल, दाल, सब्जी और अंडा होगा। फिलहाल ये योजना सिर्फ कोलकाता में लागू की गई है। बाद में राज्य के दूसरे जिलों में भी इसे लागू किया जाएगा। कोलकाता में 5 रुपए वाली थाली के लिए 48 सेंटर बनाए गए हैं। एक थाली भोजन पर सरकार 16 रुपए खर्च कर रही है, जिसमें से 11 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। मां योजना के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया है। बीजेपी ने इस योजना को वोट हासिल करने का तरीका बताया है। जब जरूरत था मानुष का, जो उनका हक का था, वो चोरी किया। अब 2 महीने पहले बोल रहे हैं 5 रुपए में खाना देंगे। ये तो संभव नहीं है। व्हाट्सएप की नई प्रिवेसी पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और व्हाट्सएप को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आम लोगों की प्रिवेसी सुरक्षित रहनी चाहिए। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आप 2 या 3 ट्रिलियन की कंपनी हो सकते हैं, लेकिन लोगों के लिए उनकी निजता की अहमियत पैसों से ज्यादा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि व्हाट्सएप ने भारत के लोगों के लिए जो प्रिवेसी के मानक तय किए हैं वो यूरोप में लागू नियमों के मुकाबले कमजोर हैं। व्हाट्सएप के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि भारत में प्रिवेसी सुरक्षित करने वाले वैसे कानून नहीं हैं जैसे यूरोप में हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। कंपनी मामलों के मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल मनमोहन जुनेजा दिल्ली जिमखाना क्लब के प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी के आदेश पर दिल्ली जिमखाना क्लब के बोर्ड को आज भंग कर दिया गया था। जिमखाना क्लब बोर्ड पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसकी सुनवाई एनसीएलटी में हो रही है। इस बीच नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी में केस की सुनवाई चलती रहेगी। केस की सुनवाई पूरे होने तक जिमखाना क्लब का कामकाज कंपनी मामलों के मंत्रालय के पास रहेगा। हालांकि इस दौरान ना नए सदस्य बनेंगे, ना ही क्लब की फीस में बदलाव होगा। दिल्ली जिमखाना क्लब पर सिर्फ क्लोज ग्रुप के लोगों को एंट्री देने और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप हैं।
आज नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें क्लब की जीसी को सस्पेंड किया है और गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने के लिए परमिट किया है। कोर्ट का ऑर्डर आज इंप्लीमेंट हो गया। वर्ष 1913 में खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से जिमखाना क्लब की स्थापना की गई थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी आज भी जारी रही। दिल्ली में आज पेट्रोल 0.26 पैसे प्रति लीटर और डीजल 0.29 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। दिल्ली में पेट्रोल का मौजूदा रेट 28 रुपए 99 पैसे है, डीजल 79 रुपए 35 पैसे है। मुंबई में पेट्रोल 95 रुपए 46 पैसे है, डीजल 86 रुपए 34 पैसे है। कोलकाता में पेट्रोल 90 रुपए 25 पैसे है, डीजल 82 रुपए 94 पैसे है और चेन्नई में पेट्रोल 91 रुपए 19 पैसे है और डीजल 84 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर है। उत्तराखंड में सैलाब के 8 दिन बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 56 लोगों के शव मिल चुके हैं। इनमें से 30 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है। रैणी गांव के पास ग्लेशियर फटा था, वहां से 7 शव मिले हैं। तपोवन टनल में 135 मीटर तक मलबा हटाया गया है। करीब 15 मीटर मलबा निकालना अभी बाकी है। नीचे से पानी आना शुरू हो गया, प्लस हमारा जैसे डेड बॉडी मिलना शुरू हुआ ना, ये थोड़ा सा ह्यूमन इमोशन होता है कि हमने ऑपरेटर को भी बोला, वो भी सावधान है कि बॉडी को ठीक से रिकवर करके लाने का। आज आईटीबीपी और एनडीआरएफ ने मिलकर रैणी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सैलाब से प्रभावित इलाकों में अभी करीब 150 लोग लापता हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.